Chapter number 16. Chapter number 16 is of Amazing Science book. We are going to study about science. साइंस के ऑथर जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. In this chapter we are going to study about science author and science subject. First one. This is a book in simple language and lovely illustrations that help in understanding important science concepts easily. ये जो बुक है, ये ऑथर ने जो बुक लिखी है वो फुल्ली सिंपल लैंग्वेज में है. सिंपल लैंग्वेज यानी इजी लैंग्वेज में है. इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स. एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग यानी कि तुरंत ही समझ में आ जाता है छोटे बच्चे को. एंड इम्पॉर्टेंट साइंस कंसेप्ट, साइंस के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो तुरंत ही हम लोगों को ये ऑथर ने जो बुक लिखी है व्हाट इज़ द वर्ल्ड मेड ऑफ, उससे तुरंत ही समझ में आ जाता है. व्हाट इज़ द वर्ल्ड मेड ऑफ इज रिटन बाय कैथलीन वेडनर जियोफेल्ट. आई एम रिपीटिंग. साइंस के ऑथर व्हाट इज़ द वर्ल्ड मेड ऑफ was written by Kathleen Weidner Ziofeld. Second one. This is a complete guide to everything a child needs to know about science and technology. ये ऑथर ने जो बुक लिखी है वो कम्प्लीटली डीप में है साइंस के नॉलेज के बारे में. साइंस के बारे में कम्प्लीटली सब कुछ उसमें लिखा है. चाइल्ड नीड्स टू नो, स्टूडेंट्स नीड्स टू नो, यानी कि ये जो बुक है उसमें चाइल्ड को साइंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. वैसे ही ये बुक लिखी गई है, ये ऑथर ने वैसे ही बुक लिखी है. अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है ए बुक और सेट ऑफ बुक्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक बुक होती है, सेट ऑफ बुक होती है, उसमें सारी इंफॉर्मेशंस कवर हो जाती है, उसमें सब इंफॉर्मेशंस कवर हो जाती है. दिस बुक Encyclopedia's book is written by the author Charles Taylor. एनसाइक्लोपीडिया की बुक चार्ल्स टेलर ने लिखी गई है. थर्ड पॉइंट. दिस इज अ ग्रेट बुक दैट इंस्पायर्स चिल्ड्रन to conduct a variety of experiments using simple household items. ये एक ग्रेट बुक है किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों के लिए. इट इज़ अ ग्रेट बुक दैट इंस्पायर्स चिल्ड्रन. चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को इसमें से बहुत कुछ जानने को मिलेगा. कंडक्ट अ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी कि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हैं कि उससे समझ के भी आप लोगों को नॉलेज मिल सकता है. यूजिंग सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स. सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि घर की जो चीज़ें होती है उससे ही एक्सपेरिमेंट्स इसमें दिए हैं, उसके यूज़ करके इसमें एक्सपेरिमेंट्स बनाए और आप लोगों को समझाने के लिए. एवरीथिंग किड्स साइंस एक्सपेरिमेंट्स बुक इज़ रिटन बाय थॉम रॉबिन्सन. आई एम रिपीटिंग. द एवरीथिंग किड्स साइंस एक्सपेरिमेंट बुक. ये एक एक्सपेरिमेंट की बुक है, एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होंगे इसमें. एक्सपेरिमेंट्स बुक इज़ रिटन बाय थॉम रॉबिन्सन. द ऑथर्स नेम इज़ थॉम रॉबिन्सन. 1. दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1500 साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स. इसका मतलब ये होता है ये जो बुक है उसमें 1500 से भी ज़्यादा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स है. एंड साइंटिफिक फैक्ट्स यानी साइंस रियलिटी. साइंस का जो नॉलेज है, रियलिटी है, उसका भी नॉलेज इसमें से मिल सकता है. दिस बुक्स नेम इज़
इसकी ये बुक का नेम है फ्रीकी साइंस। फ्रीकी साइंस इज रिटन बाय द ऑथर मार्क फेरारी। फ्रीकी साइंस मार्क फेरारी ने लिखी गई है। फ्रीकी साइंस जो बुक है वो मार्क फेरारी ने लिखी है। अमेजिंग फैक्ट, थॉमस अल्वा एडिसन was gifted a children's science book by his mother. The book inspired him in his inventions. He is known as the greatest scientist all the times. थॉमस अल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट थे। उसकी मदर ने उसको एक साइंस की गिफ्ट बुक की थी कब जो वो छोटे थे, एज अ चिल्ड्रंस साइंस बुक थी उसका नाम। थॉमस अल्वा एडिसन को गिफ्ट की थी। बाद में बुक इंस्पायर्ड हिम। थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिला एंड बहुत कुछ इन्वेंट भी कर सकते थे वो बाद में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। ही इज़ नॉन एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑल द टाइम्स। थॉमस अल्वा एडिसन एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है और हमेशा रहेंगे। क्विज टाइम। टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट वन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक 365 साइंस एक्सपेरिमेंट्स। A. G.K. Rowling, B. Leo Tolstoy, C. Glenn Singleton, D. Steve Jenkins. The answer will be C. Glenn Singleton. The pronunciation will be Glenn Singleton. Second one, Girls Think of Everything is written by dash. A. Don Cusick, B. Catherine Thimes, C. Michael Robino, D. Tom Robinson. The answer will be B. Catherine Thimes. Third one, which book is written by Jan Potter contains step-by-step instructions to perform simple experiments? A. Batman Science, B. Bedtime Maths, C. Science in Seconds for Kids, D. Science Every Time. The answer will be C. Science in Seconds for Kids. I am repeating the answers of the quiz time. First one C. Glenn Singleton. Second one B. Catherine Thimes. Third one C. Science in Seconds for Kids. Thank you so much all my dear students.